शाहीन शाह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई बदतमीजी और मारपीट की घटना का वर्णन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति अब्दुल्ला पठान के भाई अब्दुल हमीद ने उनके साथ गंदी बातें की और जान से मारने की धमकी दी। जब वह अब्दुल्ला की दुकान में बैठी थी तो अब्दुल्ला के वहां काम करने वाले लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की और मारपीट की। शाहीन शाह ने यह भी आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला की भाभी और बहनों ने भी उनके साथ मारपीट की और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब वह सुबह एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र देने के बाद वापस आई तो लेडीज बाउंसर ने उनके साथ बदतमीजी की और गालियां दी। शाहीन शाह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया है कि इन दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपया करें। मीडिया का अधिकार न्यूज से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इसी बेस पे मैंने मुकदमा दर्ज कराई थी। उसके भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी और उसके दोस्त ने, तो मैंने मुकदमा लिखवाई थी थाना पुंडरकी में मुरादाबाद, जिस पे इसने फाइनल रिपोर्ट लगवाया कि मेरी बीवी है। और उसके बाद इसने मुझसे बोला कि केस वापस ले लो, मैं तुम्हें अपने घर रखना चाहता हूँ। ये प्रकरण कब का है, कितना समय का प्रकरण है? ये तकरीबन 1 साल हो गए। 1 साल से मैं लड़ रही हूँ, लेकिन अभी कोई इंसाफ की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ था पहले कभी? मुकदमा दर्ज हुआ था 373 513 वो उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया पुलिस वालों ने इसके खमसाज होकर। और फिर जब दूसरी बार योजना होने वाली थी एसएसपी साहब के आदेश से, तो इसने कहा कि केस वापस ले लो, मैं तुम्हें अपने घर रखना चाहता हूँ। जो कि मैंने केस वापस ले लिया। इसके डराने और धमकाने के बावजूद तो इसने अब मुझे रखने से इनकार कर दिया और कह रहा कि मैंने पैसे देकर समझौता कराया है। समझौता क्या हुआ था? कुछ हुआ? समझौता नहीं हुआ? क्या मामला? रामेश्वर दास भैया है जो कि मुझसे बोले थे कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और कौन सी पार्टी? ये अपना दल के है, कोई पार्टी उसके नेता हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं धरने प्रदर्शन करूंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जब ये केस थोड़ा वापस केस आगे बढ़ा तो इन्होंने उससे हमसाज होकर अब्दुल्ला से और फाइनल इन्होंने केस को बंद करा दिया मेरे, और उससे अब्दुल्ला पठान से पैसे नहीं लिए। पैसे कहाँ लिए गए थे? किस जगह बातें, कहाँ का मामला है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि उसके घर पे ही पैसे लिए थे इसने। कौन कौन था उससे? और उसके साथ में उनका गनर था और उनकी भाई की बीवी थी और उसकी बीवी खुद मंजू राठौर थी और 2-3 लोग और। कितने रुपए लोग बात सामने आ रही है? तो ये बात सामने जो आ रही है वो तकरीबन 30 लाख है। 30 लाख? किस बात के लिए है? ये बोला कि ये लड़की मेरे साथ है और मैं तुम्हारा सीधा करा दूंगा, समझौता करा दूंगा अब्दुल्ला से मिलकर। और जब मुझे ये बात मेरे सामने रखी, किससे लिए थे पैसे अब्दुल्ला ने दिए थे रामेश्वर से। आपने प्रार्थना पत्र दिया है नेता के खिलाफ? कहाँ दिया है? मैंने प्रार्थना पत्र नेता के खिलाफ भी दिए हैं। एसएसपी कार्यालय में तकरीबन 30 मरतबा दे चुकी, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर अभी नहीं हुई है। और आज वापस इनसे करा है और थाने रिपोर्ट लगवाया है के लिए, तो मुझे मेरा हक दे। और नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहिए? उसके खिलाफ ये कार्रवाई चला रही। मेरे हस्बैंड के जो पैसे जितने लिए वो वापस करे और इसको धोखाधड़ी के लिए मैं इसे मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी, क्योंकि उसने मेरा फर्जी एप्लीकेशन पे मेरी साइन करी। अब वापस आदमी दे रहा है? नहीं, मैं बैठ के वेट कर रही थी तो ये आया मेरे पास में बैठ गया और फिर मुझे धमकाने लगा, तू कैसी है, ये है वो है, तू किस तरह है, तू तो इतनी ऐसी है, मेरा भाई कैसा है और तुझे वो नहीं रखेगा। और वो तो बेवकूफ़ है जो तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ रखा है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर तू कभी अकेले हो मुझसे मिलना, 6 के 6 गोलियाँ तुझमें उतारूंगा, तू पहचान में भी। कहाँ की घटना है? किस जगह? दवाखाने की? ये उसके दवाखाने की जो है। वीडियो वायरल हुआ था जी, किस दिन का मामला है? ये तकरीबन 8 तारीख के 7-8 तारीख की अभी हाल ही में। जी तो अब प्रार्थना पत्र दिया आपके खिलाफ? जी, उसके खिलाफ मेरे साथ किसके नाम दिया? अभी मैंने अब्दुल हमीद के नाम से दिया। हम दोनों भी नाम पर दिया है।